बहुत ही छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग भी काफी कम थे। उस गांव में अब तक लाइट नहीं आई थी, परंतु इस साल गर्मी आने से पहले ही उस गांव में लाइट आ जाती है। लाइट आने की खुशी में सभी गांव वाले झूमने लगते हैं और आपस में एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं, चलो बढ़िया है, इस साल अपने गांव में भी लाइट आ गई। अरे राबू भाई, यह बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम जानते हो, मेरा भतीजा शहर में रहता है। मैंने उसे कितनी बार कहा गांव आ जा, पर वो है कि गांव आना ही नहीं चाहता। वह क्यों किशन भाई, आखिर उसका भी तो गांव में घर है, जमीन है, खेत है। अरे यहाँ पर उसका खेत जमीन सब कुछ है, पर लाइट नहीं है ना। अब वो लोग शहर के बच्चे हैं, उनकी आदत है एसी की हवा में सोने की, और अपने गांव में तो लाइट भी नहीं है, बस इसलिए वो नहीं आता। पर अब अपने गांव में लाइट भी आ चुकी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह ही मैं शहर जाऊँ और वहाँ से अपने भतीजे के लिए कूलर लेकर आ जाऊँ और उसे गांव में बुला लूँ, ताकि जब वो गांव आए तो आराम से कूलर की ठंडी हवा में सो सके। इस तरह से सभी गांव वाले आपस में बात करते हैं और कुछ देर बाद सब अपने अपने घर में जाकर लाइट की रोशनी में बैठकर शांति से खाना खाकर सो जाते हैं। तो वहीं अगले दिन किशन शहर जाकर एक छोटा सा कूलर लेकर आता है और अपने भतीजे को फोन करता है और उसे बोलता है, अरे ओ आदि बिटवा, अब तो हमारे गांव में लाइट भी आ चुकी है। अब तो अपने चाचा से मिलने के लिए गांव में आ जाओ। देखो, हम तुम्हारे लिए कूलर भी लेकर आए। अब तुम्हें गांव में गर्मी नहीं लगेगी, तुम आराम से सो जाना कूलर की ठंडी हवा में, है बेटा। अगर ऐसा है चाचू, तो आपका आदि बहुत जल्दी आपके पास होगा, आप बस मेरा इंतजार कीजिएगा। अब किशन अपने भतीजे से बात करके फोन रख देता है और अपने भतीजे के लिए एक कमरा साफ करवाता है और उसमें कूलर रखवा देता है। वहाँ आदि भी अपने चाचा से मिलने की तैयारी में लग जाता है और 2 दिन के अंदर ही शहर से गांव के लिए निकल जाता है। परंतु जब वे गांव में आता है तो गांव की धूल और धूप के नीचे उसका पूरा बदन जलने लगता है, पर फिर भी वे जैसे तैसे करके अपने चाचा के घर पहुंच जाता है और अपने चाचा के पास पहुंचकर वे अपने चाचा से बोलता है, चाचा आप कैसे रह लेते हो इस शहर में? मेरे पास खुद की कार है, एसी वाली। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ एसी वाली कार से ही जाता हूँ, इसलिए मुझे इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता। पर आज मुझे पता चला कि कितनी ज्यादा गर्मी है। इस धूप में तो मेरा पूरा बदन जल रहा है। आप कह रहे थे कि मेरे लिए कूलर लेकर आए हो, अब जल्दी से कूलर चालू करो, मुझे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए कूलर चला देता हूँ। अब किशन आदि के लिए कूलर चला देता है। गांव में लाइट और कूलर देखकर आदि को बहुत ही अच्छा लगता है। आदि भी कूलर की हवा में आराम से बैठ जाता है और हंसते हुए सभी गांव वालों से बात करने लगता है। पर अभी तक पूरी तरह से आदि के पसीने सूखे भी नहीं थे कि तभी लाइट चली जाती है, जिसके बाद आदि के साथ साथ गांव के हर बंदे का मुंह बन जाता है और आदि कहता है, ये लाइट कैसे चली गई? इतनी गर्मी लग रही है। ओह शिट, पता नहीं बिटवा, ये लाइट कैसे चली गई? आदि को गर्मी में परेशान होता हुआ देख उसकी एक चाची जिसका नाम कमला होता है, वे आदि से बोलती है, बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही है का बिटवा, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। काकी, बाहर धूप देख रही हो कितनी तेज है, ऊपर से इस गर्मी में लाइट भी चली गई। अब आप बताओ, गर्मी लगेगी ही ना। मैं इतने सालों बाद चाचू से मिलने के लिए आया और अरे कोई बात नहीं बेटा, शहर में तो बत्ती जाती होगी ना, कुछ ही तो देर की बात है, अभी बत्ती आ जाएगी। अब कमला अपने हाथों से आदि को हवा करने लगती है। पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है और गर्मी में बेहाल आदि का भी बुरा हाल होने लगता है। अब रात हो जाती है पर अब तक लाइट नहीं आती। इस वजह से आदि को अपने चाचा चाची के साथ लालटेन की रोशनी में खाना खाना पड़ता है। सभी लोग लाइट का इंतजार करते हैं पर लाइट नहीं आती है, जिसके बाद हार मानकर सभी लोग छत पर सोने के लिए अपना अपना बिस्तर लगा लेते हैं। आदि भी खुले आसमानों के नीचे सोने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी लाइट आ जाती है। जैसे ही लाइट आती है सब बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी जगह से उठकर अपने हाथों में जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर नीचे घर में जाने लगते हैं। आदि भी बहुत खुश होता है और बोलता है, थैंक गॉड कि लाइट आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि आज रात भर गर्मी में ही बितानी पड़ेगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, थोड़े ही समय की तो बात थी। देखो अब तो बत्ती भी आ गई है, चलो नीचे सोने, तुम कूलर की हवा में ही सोना।
ठीक है। हाँ काका। अब आदि अपने चाचा के साथ अपना बोरिया बिस्तर लेकर नीचे घर में सोने के लिए चला जाता है और कूलर चलाकर सोने लगता है। परंतु जैसे ही उसकी आंखें लगती है वैसे एक बार फिर से बत्ती चली जाती है, जिसके बाद आदि अपनी जगह से उठकर बैठ जाता है और खुद से बोलता है, इस लाइट को भी अभी जाना था। अभी अभी तो मेरी आंख लगी थी, अब ना जाने ये लाइट फिर कब आएगी। इतना बोलकर आदि कमरे से बाहर निकलता है, जहाँ वे देखता है कि उसके काका काकी आराम से गर्मी में सो रहे होते हैं। ये देखकर आदि किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है और गर्मी को बर्दाश्त करते हुए अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। परंतु इसी बीच गर्मी ज्यादा होने की वजह से आदि के चाचा की आंखें खुल जाती है और वे आदि के पास जाकर आदि से बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, गर्मी से नींद नहीं आ रही? हाँ चाचू। वैसे चाचू आप लोग इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं? हमें तो आदत है बेटा। अच्छा चलो मेरे साथ ऊपर चलो, हम छत पर सोने चलते हैं। छत पर ठंडी हवा चल रही है, इस ठंडी हवा में तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है चाचू चलते हैं। वैसे भी इस बत्ती का अब कोई ठिकाना नहीं है कि ये दोबारा कब आएगी। आदि एक बार फिर से अपने चाचा के साथ अपना बिस्तर लेकर ऊपर छत पर सोने के लिए चला जाता है। परंतु खुली छत और आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर आदि को नींद नहीं आती है। परंतु आदि जैसे तैसे करके सोने की कोशिश करता है। मच्छर बेचारे आदि को सोने ही नहीं देते हैं। वे कभी उसके कान में आकर शोर मचाते हैं तो कभी उसके हाथ पैर में काट लेते हैं। मच्छरों से परेशान आदि अपनी जगह से उठ जाता है और छत पर टहलने लगता है। आदि को गर्मी में इतना परेशान देखकर किशन को अच्छा नहीं लगता है और वे आदि से बोलता है, हमने बेकार ही इस गर्मी में तुम्हें बुला लिया बेटा। गर्मी में बत्ती गुल, अरे क्या फायदा ऐसी बत्ती का जो गर्मी के समय ही काम ना आए। अरे नहीं चाचा, मैंने कभी इस तरह की गर्मी देखी नहीं ना, बर्दाश्त नहीं की, इसलिए बस थोड़ा सा परेशान हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको थोड़ी ना पता था कि मेरे आने से इस गर्मी में बत्ती गुल हो जाएगी। आदि और किशन बात ही कर रहे होते हैं कि तभी लाइट आ जाती है और आदि अपने चाचा के साथ जल्दी से बिस्तर लेकर नीचे कूलर की हवा में सोने के लिए चला जाता है। एक बार फिर से गर्मी में बत्ती गुल हो जाती है, सबकी आंखें खुल जाती है, जिसके बाद आदि रात भर गर्मी और मच्छरों को झेलते हुए बात करते हुए सारी रात गुजार देता है। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही एक बार फिर से लाइट आ जाती है और इस बार आदि नीचे घर में जाकर कूलर की हवा में आराम से सो जाता है। पूरे दिन सोने के बाद एक बार फिर से लाइट चली जाती है और आदि की आंखें खुल जाती है। अब जैसे ही आदि की आंखें खुलती है उसके ऑफिस से एक अर्जेंट काम आ जाता है और आदि अपने चाचा से बोलता है, काका आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु अब मुझे शहर जाना होगा, एक बहुत ही अर्जेंट काम आया है। बेटा देखो अब तो गांव में बत्ती भी आ गई है और तुम्हारी नींद भी कितने अच्छे से पूरी हो गई है। अब तो कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आ जाओ। मेरे प्यारे चाचा, ये बत्ती आती कम है और जाती ज्यादा है, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी आऊंगा और इस बार कुछ दिन रहकर जाऊंगा, पर अभी मुझे जाना पड़ेगा। जिसके बाद आदि शहर चला जाता है और शहर में एसी की हवा में सोता है, परंतु उसे नींद नहीं आती है और उसे गांव के वे हसीन पल याद आते हैं कि किस तरह से गर्मी में लोग रहते हैं, मच्छरों को झेलते हैं और जब बत्ती चली जाती है तो सबकी आंखें खुल जाती है। जिसके बाद आदि अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करके कुछ दिनों के लिए गांव में जाता है और उसे गांव में देखकर सभी गांव वाले और उसके चाचू बहुत ही खुश होते हैं। जिसके बाद वे सभी रात को सोने की तैयारी ही कर रहे होते हैं कि एक बार फिर से बत्ती चली जाती है, जिस पर आदि और बाकी के सभी गांव वाले हंसते हुए एक साथ बोलते हैं, गर्मी में बत्ती गुल।